इस वक्त पंजाब असम्बली को तहलील हुए 44 दिन हो गए हैं, बाकी रह गए हैं 46 डेज। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है 40 दिन गुजर गए हैं, बाकी 50 डेज रह गए हैं, वो 90 दिन की जो कदगन है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस जो उमर अता बयाल साहब ने 100 मोटर नोटिस लिया था, 9 मेंबर बेंच बना था। आपको पता है कि जो है ओवर द वीकेंड से एक दिन पहले इसके ऊपर जुमे और हफ्ते को हेयरिंग हुई। इस हेयरिंग के दौरान वहां पे जो 9 मेंबर बेंच के अंदर हैं 4 जजेस साहबान, जिसमें जो खासतौर पर जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, अब जो है जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अतर मनीला साहब, ये इस बेंच से अलहदा हो गए हैं। इस बेंच में जब ये सारे का सारा ये बेंच बना, चंद के एतराजात जो है जस्टिस मंदोखेल साहब की तरफ से आए। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एतराज किया, उसके बाद याया आफरीदी साहब ने भी एतराज किया। तो फिर वो ये 4 जो जजेस हैं, 2 जो हैं जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मजहर अली नकवी साहब के ऊपर 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने एतराज किया हुआ था, वो अलहदा हो गए। मुजाहिर अली अकबर नकवी जी, मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब। और इस तरह बाकी जो हैं 2 जजेस साहबान जो हैं जस्टिस याया और जस्टिस अतर मनीला साहब जो हैं वो भी इस बेंच से अलहदा हो गए हैं। अब 5 मेंबर बेंच जो है ये सारे के सारे केस को सुन रहा है। आज भी जो है काफी उन्होंने लंबी हेयरिंग की। अब मुद्दा इस बेंच के सामने क्या है, आज जो वहां पे सवालों जवाब होते रहे, सारी चीजें जो हैं अंडर डिस्कशन आई। वहां पे अली जो जफर साहब हैं वो मौजूद थे। मुद्दा एक ही वहां पे अंडर डिस्कशन आया, वो ये कि जो तारीख है इलेक्शन की वो किसने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, गवर्नर साहिबान ने देनी है, या फिर जो सदर पाकिस्तान ने जो सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो तारीख दे दी, उसके ऊपर अमल दरामद होना है। कैसे होगा ये मामला? वो जो 3 सवाल फ्रेम किए हुए हैं 100 मोटर नोटिस में, उसको लेके ये जो बाकी मानदा 5 मेंबर बेंच है, अब वो इस केस को सुनेगा। कल सुबह भी चौधरी साहब इसकी हेयरिंग होनी है। अब आज जो मेरी बात हुई है वहां पे कुछ वकला से, रिपोर्टर साहिबान वो वहां पे जो मौजूद थे, उनसे एक ही बात जो है सारे का सारा कुछ जो कंसेंसस जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि ये फैसला तो होना है, तारीख किसने देनी है, क्या वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारे का सारा मुद्दा डाल दिया जाएगा या फिर कोई और हल निकलेगा। हल चौधरी साहब ये जो 5 मेंबर बेंच है जो अब इसके ऊपर हेयरिंग कर रहा है उसने निकालना है। इलेक्शन की तारीख आनी है। आज जो सवालों जवाब हुए उसके दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया। उन्होंने कहा जी हमें दाएं बाएं मत लेके जाएं, हमें यह बताएं कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, कौन देगा इलेक्शन की तारीख, क्योंकि असेंबलियां तो डिसॉल्व हो चुकी हुई हैं। बाकी इसको जिस अंदाज से मर्जी एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, मामले को लटकाना हमारा मकसद नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात की कि इस मसले का जो हल है, इसकी हेयरिंग हमने ज्यादा लटकानी नहीं है। ये जो कानूनी नुक्ता है हमारे ऊपर आइन की तशरीह, जाहिर है एक आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उसकी हमने तशरीह करनी है और तशरीह करने के साथ साथ उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। जी चौधरी साहब। जी, वो कल तक मेरा ख्याल है क्योंकि एक ही नुक्ता है जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि भाई डेट किसने देनी है, सूबाई असम्बली जब टूट जाए, और अब तक क्यों नहीं दी गई, और अब किस डेट तक इलेक्शन लाजमी होने हैं। ये उन बाकी को निकात उन्होंने निकाल दिए हैं। बेंच उन्होंने 5 रुकनी कर दिया है, 4 उसमें से चले गए और उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 रुकनी बेंच भी ये फैसला कर सकता था, लेकिन 2 चीजें बड़ी अहम है। जी जी साहब, एक तो इलेक्शन होने चाहिए और विद इन 90 डेज, अब उसका तो उन्होंने वक्त जाया कर दिया। इसका भी ऑनस किसी पर तो फिक्स होगा कि ये बात जानबूझ के ये क्यों किया गया। और नंबर 3, कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ कि वो दरखास्त देना चाहते हैं कि क़यामत तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना कराएं। क्यों? कि जो जामपुर राजनपुर में हुआ है लोगों के हाथों और जो वकीलों के हाथों हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, वो कहते हैं जी हमें तो माफ रखें, इलेक्शन जो है ना ये बड़ा मुनासिब सौदा नहीं है हमारे नजदीक, हमें तो आप बैठे हुए हैं तो हमें बैठने दें। जी, तो जी। ये उनका तो हालत ये हो गई, बहुत पतली हालत होगी। दूसरा मैं कहूंगा, रिकॉर्ड पर ही कहना चाहता हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से कि 2 चीजें बहुत अहम है। एक, रिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिमेन फुली इंटैक्ट और उसको एस्टेब्लिश रखने के और करने में जो कुछ भी होता है वो करना पड़ेगा।
उसकी तकसीम का कोई तासर नहीं जाना चाहिए। दो, उसको जो रेडिक्यूल किया जा रहा है, स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उन अनासर के खिलाफ बड़ी सख्ती से अमल किया जाए। अगर ना किया गया तो जिस तरह मैं बड़ा आम तौर पर यूज करता हूं कि ये फिर टुटे चित्र वांगू वधदे जाएंगे। अभी हमले कर रहे हैं जजों पर और सब पर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और दूसरा एक भरम होता है, लस्टर होता है, वो कायम रहना चाहिए। अगर जहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं दो अपनी दानिश में, जो हमारा कोई आगे इधर से वैसे ही कह दे जाता हुआ, ओ जी तुहानू तो पता ही कोई नहीं इन्फॉर्मेशन की है तो की है, तो फिर तो हो गया ना प्रोग्राम। बिल्कुल सही। जिसका कोई तो वो ये ना करें। अदालतों का एहतराम, उनका मकाम, उनका भरम, उनकी रिट, उनका कोई एक लफ्ज भी जब चीफ जस्टिस, और उनका मकाम बहुत है, उमर अताब बंदयाल जो है चीफ जस्टिस, उनका लोग उनकी अदम मौजूदगी में भी बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल 2+2 आइन और कानून पर काम करने वाले दयानतदार जज है। एंड सेम अबाउट द रेस्ट ऑफ देम। अच्छा नाज़रीन, आज जब ये इनिशियल हियरिंग की बुनियाद के ऊपर एक कोर्ट की जजमेंट आई, क्योंकि जब बेंच उसकी जजमेंट की बुनियाद के ऊपर टूट गया, उसमें जस्टिस जो मंदोखेल साहब ने जो एतराफी नोट लिखा, उसका जो इन नटशेल उसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर चूंकि ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर ये अपना जहन वाजे कर दिया है कि चूंकि ये एक वायलेशन हो रही है आइन की 90 दिन के हवाले से, तो इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिया जाना चाहिए, लिहाजा उनका इस बेंच में बैठना नहीं बनता। इसी तरह जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में ये लिखा कि चूंकि ये एक मामला एक सर्वेंट का था, सिविल सर्वेंट का, जो सीसीपीओ लाहौर डोकर के हवाले से था, खाम में इस मामले को खींचा गया, ये बनता नहीं था सुओ मोटो नोटिस। जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में यह बयान किया कि चूंकि ये मामला ऑलरेडी लाहौर और जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इस सुओ मोटो नोटिस के तहत कोई ऑब्जर्वेशन दे देगी, अपना जहन बता देगी, तो वो वहां पे जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जस्टिस अतर मनीला साहब ने अपने रिमार्क्स के अंदर जो इस जजमेंट का हिस्सा है, उन्होंने ये बताया कि हमें यह भी देखना होगा कि इनिशियली जो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व हुई हैं, क्या वो ठीक तरीके से हुई हैं, क्या आईनी तरीकाकार फॉलो किया गया है या नहीं है। ज्यादातर नाजरीन लोगों का यही ख्याल है कि अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर इख्तलाफ राय जो है हर जगह के ऊपर मौजूद होना एक बड़ी अच्छी बात है। जजेस साहबान अगर किसी इशू के ऊपर, कानूनी आईनी इशू के ऊपर अपना इख्तलाफ बयान करना चाहते हैं तो जरूर बयान करें, लेकिन यहां पे चौधरी साहब एक बात बताना बड़ा जरूरी है, चूंकि हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि आपको याद होगा कि कासम सूरी की जो रूलिंग थी उसके ऊपर भी एक 5 मेंबर जो है बेंच ने नाजरीन अपना एक फैसला दिया था। उस बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब उस बेंच का हिस्सा थे। वो 5 मेंबर बेंच जिन्होंने वो पीटीआई की तरफ से जो फैसला किया गया था कासम सूरी की तरफ से कि जी आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामान के अंदर जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी आपने काम गलत किया है। उस जजमेंट को नाजरीन तमाम अतराफ से सराहा गया। पीटीआई की तरफ से एक आर्गूमेंट था कि नहीं हमारा ये राइट था, पार्लियामान के अंदर हम कर सकते थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल इदारा है जहां से आइन की तशरीह और उसके ऊपर अमल दरामद होना है, तो आज भी अगर 4 जजेस साहिबान ने अपना एक ज़हन जाहिर किया तो अच्छी बात है। उसमें से 2 जजेस साहिबान तो बैठ गए हैं, ये जो 5 मेंबर बेंच हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं चौधरी साहब के इस मसले का हल जो है, आईनी और कानूनी मसले का हल हर हाल में निकालना बड़ा है। ठीक पॉइंट किया है, पॉइंट आउट सही किया खावर गुमन द ब्रदर के इजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी आपकी मेरी मोहब्बत या दोस्ती में या दुश्मनी में कोई फैसला नहीं करते। कल पीटीआई की पिटीशन उनके खिलाफ आई थी कासम सूरी वाले मामले में, तो उन्होंने जो मुनासिब समझा उस वक्त वो फैसला दिया, जो और आया परवेज मुशर्रफ के हक में जाता था उधर दे दिया। जब उनको नजर आता है कि भाई वो आप उनको ब्लैकमेल या उनको थ्रेट करके या उनको स्कैंडलाइज करके उनसे माय फुट दे आर नॉट द पीपल हु कैन बी ब्लैकमेल्ड और थ्रेटन्ड और एनीथिंग। लेकिन चौधरी साहब जजेस जी, चौधरी साहब देम इन हाई एस्टीम जी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि अपने जजों का इज्जत एहतराम कराएं, और इस सबसे बड़ी अदालत का अगर एहतराम नहीं होगा तो बाकी किसका होगा। और हर नतू बतू उठ के
उन ते हमले कर रहे हैं और तुसी तहम्मुल और सबर दे चलें, चौधरी साहब, अभी ये काम नहीं आते, अभी एक कमजोरी समझी जाती है।